क्या आप जानते हैं, एक समय था जब भरत क्षेत्र में अनुमानित 40 करोड़ लोग जैन धर्म को मानते थे और आज लगभग 50 लाख ही बचे हैं। तो सवाल उठता है, इतने करोड़ लोग कहाँ गए? क्या वे इतिहास की धारा में बह गए या फिर सत्ता और समय ने उनकी पहचान ही बदल दी? जैसा कि जैन परंपरा कहती है कि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, जिन्होंने सभ्यता, कृषि और जाति व्यवस्था की नींव रखी। वेदों से भी पहले की परंपरा को लोक धर्म या श्रमण परंपरा कहा गया, जहां ईश्वर नहीं, आत्मा और कर्म पर बल था। क्योंकि अक्सर भारत के अनेक हिस्सों में आज भी जब भूगर्भ से कोई प्रतिमा प्राप्त होती है, तो वह दिगंबर ध्यानमग्न तीर्थंकरों की मूर्तियां ही होती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि हर बार जैन दर्शन से संबंधित मूर्तियां ही क्यों निकलती हैं? क्या यह इस बात का संकेत है कि कभी यही दर्शन न सिर्फ भारत की मुख्य धारा था, बल्कि धर्म और कर्म व्यवस्था को समझाने का आधार भी था? तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी धारा ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई? इस वीडियो का उद्देश्य न किसी धर्म का विरोध है, न किसी का समर्थन, बस उन परतों को पढ़ने का प्रयास है जो समय की धूल में दबा दी गईं। तो आइए, आप भी जानिए, सोचिए और अपनी सम्यक राय दीजिए कि जब जैन धर्म ही भारत का मूल धर्म था, तो समय ने ये भेदभाव क्यों किया? क्या इसमें जैनों की ही गलती रही या हिंसक विदेशी आक्रांताओं का सामना ये अहिंसावादी कर न सके? इस संदर्भ में आपके विचारों से जरूर सबको अवगत कराएं। क्या आप भी उस इतिहास को जानना चाहेंगे जिसे भुला दिया गया? इस विषय को समझने के लिए हमें भारत ही नहीं, जम्बूद्वीप की मूल अवधारणा तक लौटना होगा। यह वीडियो किसी मतभेद या श्रेष्ठता के भाव से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण अध्ययन और संवाद के लिए बनाया गया है। हम हर बिंदु को प्रमाण और स्रोत सहित प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम ठोस टाइमलाइन का दावा तो नहीं करते, लेकिन कब, क्या और क्यों हुआ होगा, इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। जैन परंपरा के अनुसार इतिहास की कोई शुरुआत नहीं होती, वह सदा से तप, संयम और निर्वाण की धारा में उपसर्पिणी और अवसर्पिणी कालों के रूप में बहता रहा है, और अभी हम हुंडा अवसर्पिणी के 5वें काल में हैं। हालांकि एक यह जिज्ञासा भी हर मन में होती है कि जो वर्णन कर्णानुयोग में जम्बूद्वीप का है, वो आज के भूगोल में समायोजित क्यों नहीं होता? क्योंकि आज की पृथ्वी को हम जिस विज्ञान के चश्मे से देख रहे हैं, उसमें हमें वह सुमेरु पर्वत आदि नहीं दिखलाई पड़ते जिनका स्पष्ट वर्णन ग्रंथों में देखने में आता है। तो इस संदर्भ में जैन अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है कि सत्य अनेक दृष्टिकोणों से ही पूर्ण होता है, और यह दर्शन केवल मिथक नहीं, बल्कि एक प्लूरिव्यू प्रणाली है, जिसमें आधुनिक विज्ञान सीमित उपकरणों से केवल तीसरे आयाम तक देखता है, जबकि कर्णानुयोग उस ग्राफ के चौथे और आगे के डायमेंशन को भी दर्शाता है, जिनके कुछ विवरण हमने जैन ब्रह्मांड सीरीज के पिछले वीडियो में दिए हैं, जिसके अनुसार जब हम आधुनिक विज्ञान की सीमित समझ से इन सूक्ष्म तथ्यों को मापने की कोशिश करते हैं, तो वह सत्य ओझल हो जाता है। लेकिन जब हम कर्णानुयोग की दिव्य शैली को समझते हैं, तो एक अद्भुत भूगोल उभरता है, जहां हर द्वीप, हर समुद्र और हर लोक हमारी आत्मा की यात्रा के पड़ाव बन जाते हैं। तो प्रश्न यह होना चाहिए कि हम किस दृष्टि से देखें। इस संदर्भ में आपके विचारों से जरूर सबको अवगत कराएं। कालखंड के अनुसार सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि 24 जैन तीर्थंकरों में से किस तीर्थंकर के शासन तक भारत में केवल और केवल जैन धर्म की ही प्रमुख उपस्थिति थी। यदि हम ग्रंथों को आधार बनाकर कालचक्र को उलटते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ऋषभ देव भारत में जन्मे इस कालखंड के पहले तीर्थंकर थे, जो न सिर्फ जैन परंपरा में पूज्य हैं, बल्कि बाद में भागवत पुराण और वैदिक ग्रंथों में भी उनका उल्लेख दिया गया। उन्हें सभ्यता का सूत्रधार माना जाता है, जिन्होंने मानव समाज को असी मशी और कृषि जैसी जीवन यापन कलाओं की नींव सौंपी। यही वह कालखंड था जब सिर्फ आत्मधर्म ही भारत की धरा पर फिर से अस्तित्व में आया। फिर यह कालखंड चला 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें कुंथनाथ और 18वें तीर्थंकर अरहनाथ के कालखंड तक, जिनका काल त्रेतायुग से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। ये तीर्थंकर उस आध्यात्मिक धारा के प्रतीक थे
जहाँ संवाद ईश्वर से नहीं, आत्मा से होता था, जहाँ मोक्ष का मार्ग बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि भीतरी जागरण से प्रशस्त होता था। फिर हजारों वर्ष बाद आता है रामायण काल, जिसे आधुनिक खगोल विज्ञान और पुरातत्वविद लगभग 7,000 वर्ष ईसा पूर्व का आंकते हैं। यह वही युग था जब भारत में वेदों की रचना अपने प्रारंभिक चरण में थी। इससे पहले भारतवर्ष में सिर्फ तीर्थंकरों की परंपरा ही विद्यमान थी। यानी जब श्रीराम का जन्म हुआ, तब जैन धर्म भारत की आत्मा में पहले से ही गहराई से रचा बसा था। उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। अब यदि हम रामायण को लगभग 7,000 वर्ष ईसा पूर्व का माने, तो महाभारत उसी सभ्यता की अगली ऐतिहासिक कड़ी थी, जब 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जो श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, का कालखंड आता है, जो यह संकेत देता है कि महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी, और इसकी स्मृति न केवल ग्रंथों में, बल्कि धरती की परतों में भी अंकित है। खगोल संकेतों से लेकर द्वारका की समुद्री खुदाई तक सभी प्रमाण यही दर्शाते हैं कि महाभारत का युद्ध लगभग 5,561 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और उस काल में भी जैन तीर्थंकरों की परंपरा, विशेषकर नेमिनाथ, पूरे भारत में आध्यात्मिक चेतना की जीवंत और प्रभावशाली प्रतीक बनी हुई थी। इस कालखंड के बाद जैन और वैदिक परंपरा ही भारत की संस्कृति के रूप में आगे बढ़ी। इसके बाद आता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का कालखंड, जब उन्होंने बनारस की धरा पर जन्म लिया। यह वह युग था जब जैन और वैदिक परंपरा समांतर रूप से विकसित हो रही थी, किंतु पार्श्वनाथ ने तप, त्याग और सत्य के माध्यम से आत्मशुद्धि का जो मार्ग दिखाया, वह उस समय की हिंसक यज्ञ प्रथाओं पर एक मौन प्रश्न चिन्ह बन गया। और फिर आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर, जिनके विचारों ने न केवल भारत को, बल्कि संपूर्ण एशिया को अहिंसा, अनेकांतवाद और आत्मजागरण का ऐसा बोध दिया, जिसकी गूंज आज भी समय की दीवारों पर सुनाई देती है। इस संदर्भ में आपके विचारों से जरूर सबको अवगत कराएं। अब इस पूरी कालरेखा में जो सबसे गहरा और विचारणीय प्रश्न उभरता है, वह यह है कि जब जैन धर्म का इतिहास इतना प्राचीन, व्यापक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहा, तो आज इस धर्म को मानने वाला यह समाज लगातार लुप्त प्राय अवस्था की ओर क्यों बढ़ रहा है। ग्रंथों में यह वर्णन तो आता है कि कालांतर में अधर्म बढ़ता जाएगा, परंतु यह कभी नहीं कहा गया कि जैन समाज विलुप्त हो जाएगा। तो प्रश्न यह उठता है कि धर्म तो समय के साथ अवनति को प्राप्त हुआ, पर समाज क्यों विखंडित हुआ? इसका उत्तर केवल एक पक्षीय नहीं हो सकता, बल्कि इसे हमें भारत के हजारों वर्षों के इतिहास की भट्ठी में झांक कर ही समझना होगा। क्योंकि भारत में समय समय पर कई प्रकार की उथल पुथल हुई, विदेशी आक्रमण, धर्मांतरण की साजिशें, राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्ववादी विचारधाराओं की घुसपैठ। जहां अन्य धर्म अपने प्रचार प्रसार और वैश्विक विस्तार के लिए रणनीतियां बनाते रहे, वहीं जैन धर्म ने अपनी अहिंसा और मोक्ष मार्गी आत्म विकास की साधना को कभी बाहर घुसपैठ का साधन नहीं बनाया। तभी यह धर्म भारत के बाहर व्यापक रूप से नहीं फैल सका, और शायद इसी में इसकी आध्यात्मिक ऊंचाई और सामाजिक संकोच दोनों छिपे हैं। लेकिन क्या यह सारा उत्तर केवल बाहरी कारणों में छिपा है? क्या यहाँ एक आत्मचिंतन भी आवश्यक है? क्या जैन समाज ने स्वयं समय के साथ बदलती चुनौतियों के प्रति पर्याप्त सजगता दिखाई? क्या हम अपने तीर्थंकरों के मूल संदेश, तप, संयम, विनय और वैचारिक प्रचार को जन जन तक पहुँचाने में उतने सक्रिय रहे जितना कि समय की मांग थी? क्या कभी हमने अपनी ही सीमाएं नहीं बांधी, सामाजिक संपर्क, संवाद और साझा विमर्श से स्वयं को अलग कर? यह विचारणीय है कि कोई भी धर्म केवल ग्रंथों में जीवित नहीं रहता, वह जीवित रहता है आचरण, अभ्यास और प्रचार में। और यही वह बिंदु है जहां आज का जैन समाज खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर जहां पीछे देखने पर एक वैभवशाली इतिहास तो है, पर आगे देखने पर एक चुनौतियों से भरा भविष्य।
हम यह नहीं कह सकते कि यह केवल सत्ता या आक्रांताओं का परिणाम था। शायद हमने स्वयं अपने भीतर के संवाद को भी कमजोर कर दिया। क्या अब समय है कि हम उस मूल को फिर से पहचानें जो धर्म को जीने की प्रेरणा देता है? यह वीडियो भी उसी शांतिपूर्ण विमर्श का प्रयास है, न किसी का विरोध, न किसी की निंदा, केवल एक सहज प्रश्न कि क्या हम अपने ही मूल संदेश को भूल गए हैं, और यदि हाँ, तो क्या अब भी उस उजाले की ओर लौटा जा सकता है? इस संदर्भ में आपके कमेंट से जरूर सबको अवगत कराएं। आज जैन समाज पर आया संकट किसी बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि आंतरिक विखंडन से भी हो सकता है। हम इतिहास की बात करते हैं, वैभवशाली तीर्थंकरों की, नगरों और राजाओं की, संस्कृति और साधना की, परंतु जब हम अपने आधुनिक समाज की ओर देखते हैं, तो हमें जो दिखता है वह है विवादों का जाल, पंथों की दीवारें, संघों में मतभेद और मंदिरों के स्वामित्व के झगड़े। गिरनार जी इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण बन चुका है। यह पवित्र स्थान, जहां नेमिनाथ भगवान ने केवल निर्वाण ही नहीं पाया, बल्कि पूरे क्षेत्र को तप और त्याग की ऊर्जा से पवित्र किया, और जब यह जैनों के पूर्णाधिकार में होगा, शायद तब भी विवाद यथावत रहेगा कि यह दिगंबर तीर्थ है या श्वेतांबर। अगर दिगंबर का है तो 20 पंथी का या 13 पंथी का, और यदि 13 पंथी का है तो किस संगठन के अधीन? यह केवल गिरनार की बात नहीं है। मक्सीजी, आंतरिक्ष पार्श्वनाथ, मुक्तागिरी, कुंथलगिरी, श्रवण बेलगोला और समेत शिखर, लगभग हर बड़े तीर्थ क्षेत्र पर यही सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह केवल स्वामित्व तक सीमित नहीं। आज जैन धर्म के भीतर पंथवाद स्वयं धर्म से बड़ा हो गया है। एक संत दूसरे पंथ के संत से बात नहीं करते, एक समाज दूसरे पंथ के अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं होता, एक संस्था दूसरी संस्था के दान, तीर्थ आयोजन पर उंगली उठाती है, और परिणाम यह है कि नई पीढ़ी लगातार भ्रमित होती रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि जैन होना क्या है। वह देखती है कि मंदिर विवादों से घिरे हैं, समितियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर अव्यवहारिक लोग बैठे हैं, हर पंथ की धर्मशालाओं में अन्य पंथ को प्रवेश नहीं, और जो मंच विचार विमर्श के लिए बने थे, वे अब आरोप प्रत्यारोप के अखाड़े बन चुके हैं। धर्म का मतलब क्या केवल बोली, चंदा, प्रतिष्ठा और अधिकार का संघर्ष रह गया है? हमने कभी यह विचार नहीं किया कि जब तीर्थ क्षेत्र विवादों में आते हैं, जब संतों के बीच विचार न मिल पाने से अलग अलग मठ स्थापित होते हैं, तो इससे हमारी नई पीढ़ी और बाहर के लोग क्या संदेश लेते हैं? जो समाज स्वयं संगठित नहीं, वह दूसरों को क्या दिशा देगा? जो धर्म स्वयं को नहीं समझा पा रहा, वह सभी को आत्मा की मुक्ति का रास्ता कैसे बताएगा? यह विखंडन केवल भावनात्मक नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश का द्वार बन सकता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या हम फिर से तीर्थंकरों की एकता की भावना को आत्मसात नहीं कर सकते? क्या हम यह नहीं कह सकते कि तीर्थ किसी एक पंथ का नहीं, समस्त आत्माओं का मार्ग है? क्या हमारे आचार्य, साधु साध्वीगण पुनः एक विचार मंच पर बैठने का साहस नहीं कर सकते? धर्म को बचाने की लड़ाई बाहर नहीं, भीतर से ही शुरू करनी होगी, और यह कार्य किसी संस्था से नहीं, व्यक्ति के विवेक से ही शुरू होगा। इस संदर्भ में क्या बदलाव आना चाहिए? कमेंट से जरूर सबको अवगत कराएं।